है होस्ट कुलदीप जी के लिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी का, सबसे पहले तो जिन भी फैमिली मेंबर्स का आज स्पेशल ओकेजन है उनको मेरी ओर से और कम्युनिटी की ओर से उनके जन्मदिवस की और स्पेशल ओकेजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या आप सभी रेडी है जानने के लिए कि वर्कआउट या एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआत में तो वर्कआउट हमको हमारे कोचेस द्वारा, क्योंकि खुद की इच्छा तो किसी की नहीं होती एक्सरसाइज करने की। अब मैं सभी से सवाल करूंगा कि आप में से किन को खुद अंदर से इच्छा होती थी एक्सरसाइज करने की, या एक्सरसाइज करना अच्छा लगता था, वो अपना रेजेंट करेंगे, जिससे मैं ये जान पाऊंगा कि हमारी जो कम्युनिटी के सदस्य हैं, जो कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले भी क्या इतने एक्टिव थे, लेकिन कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद तो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस उनको पता है, इसलिए वो डेली एक्सरसाइज या वर्कआउट जो हम बोलते हैं उसको हम करते हैं। तो हमारे बीच 500 प्लस फैमिलीज हैं, और सिर्फ 50 या 60 लोगों ने अपना रिकमेंड किया। इसका मतलब बाकी के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अपना पार्टिसिपेट किया, आपने अपना रेजेंट किया। अब आप अपना हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। देन, अब एक्सरसाइज अच्छा लगता था आपको। अब आप में से वो अपने फैमिली मेंबर्स अपना रेजेंट करेंगे ईमानदारी से, जिनको एक्सरसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी अपना रीजन करेंगे कि जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्या सुबह सुबह उठा देते हैं और परेशान करते हैं, क्योंकि हमें तो नींद बहुत अच्छी लगती है। और चलो सुबह नहीं हो पाया तो शाम को स्पेशली फीमेल्स की हमारी एक्सरसाइज होती है, तो किनको अच्छा नहीं लगता है? मैं सवाल अगेन रिपीट करूंगा, जिनको अच्छा नहीं लगता है तो देखिए हमारे बीच कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो करते हैं। और जब उन्होंने अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी अगर एक्सरसाइज या वर्कआउट किया तो उन्होंने जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट लिया है। और वो आफ्टर द सेशन आप देखेंगे कितना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने लिया है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम सभी जानेंगे कि एक्सरसाइज या वर्कआउट, क्योंकि दोनों एक ही शब्द है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि हम क्यों करते हैं उसको। काफी लोगों के मन में सवाल रहता है भी एक्सरसाइज तो उसी को करनी चाहिए जिसका वेट ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा ओवर वेट है, ओबेसिटी में है, सिर्फ उसी को करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या जिसका वेट कम है, सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आपका वेट ज्यादा है तब भी आपको एक्सरसाइज करनी है, या आपका वेट कम है तब भी आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट करनी है। और अगर आप फिट हैं तो आपको दोनों से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि उसको फिटनेस को मेंटेन करने के लिए तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज को स्लाइड के जरिए मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज या वर्कआउट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या आवश्यकता है कि हमको क्यों करना चाहिए। अब जिन भी फैमिली मेंबर्स ने अपना रेजेंट किया कि उनको अच्छा लगता था, तो शायद आज और पता लगेगा कि हमको अच्छा लगता था तो अब क्यों करना चाहिए इसको। और जिनको नहीं लगता था उनको भी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगेगा, या जो नए हैं अभी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, तो उनको आज पता लगेगा कि एक्सरसाइज सिर्फ ओवरवेट या अंडरवेट या फिटनेस के लिए नहीं, हम सभी के लिए वर्कआउट या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा हमारी हेल्दी कम्युनिटी के लिए, कि हमारी हेल्दी कम्युनिटी आपको वर्कआउट सेशन प्रोवाइड करती है। एक अभी जो इससे जस्ट पहले हुआ था हमारा 5:30 से 6:15 45 मिनट्स का वर्कआउट सेशन। और स्पेशली फीमेल्स के लिए हम इवनिंग में भी एक वर्कआउट सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप सभी हमारी इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, जो आपने मेरा साथ दिया और हेल्दी कम्युनिटी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग की, क्योंकि इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। क्योंकि जब शुरुआत में इस कम्युनिटी से मैं कनेक्ट हुआ था तो इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक और इतना फिटनेस में अपने आप को फील नहीं करता था, लेकिन जब इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मैंने भी बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट इस हेल्दी कम्युनिटी से लिया। और एक्सरसाइज करना तो मुझे काफी शुरुआत से बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटा था मुझे बहुत शौक था एक्सरसाइज करने का। तो ऐसा नहीं है कि जिनको अच्छा नहीं लगता उनके लिए कम्युनिटी नहीं है, सभी के लिए जरूरी है। लेकिन आज हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सरसाइज की। थैंक यू वेरी मच। आज हम जानेंगे कि एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज हमको कहाँ करनी चाहिए, एक्सरसाइज हमको क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा भी पर्टिकुलर टाइम होता है दिन में जब हमको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सरसाइज कब करनी चाहिए,
कितनी करनी चाहिए, जैसा कि अब सभी आपने देखा। अब करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इस दुनिया में, आप सभी को पता है कि आजकल दुनिया बहुत फास्ट लाइफ हो चुकी है। आप देखिए कि पहले लोग अमूमन पैदल चला करते थे या साइकिल से जाया करते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। और आप खुद भी गौर कीजिए, अगर आपके घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर है तो आप कुछ, अगर कुछ दूर भी जाना हो आपको, अगर कुछ दूरी पर भी जाना है तो आप डेफिनेटली आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर का आप इस्तेमाल करेंगे। पहले हम घर में टेलीविजन देखते थे तो उसमें भी चैनल बदलने के लिए हमको उठ के जाना पड़ता था ना। आप सभी अपना फिजिकली अपने आप को बता सकते हैं कि यस सर आप सही कह रहे हैं। और पहले घर में सभी चीजों के लिए हमको मैनुअली काम करना पड़ता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, आजकल सारा काम बैठे बैठे हो जाता है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आज के जमाने में, फिजिकल और साइकोलॉजिकल मानसिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। टेक्नोलॉजी इंक्लूड इनएक्टिविटी, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, इनएक्टिविटी बढ़ चुकी है लोगों की। यानी कि वो एक्टिविटी लोगों की बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इनएक्टिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। अर्ली अकरेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। अब जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, वो अर्ली अकरेंस यानी कि एक उम्र से पहले, पहले जो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड 60-70 ईयर्स के अबोव जो होता था अमूमन, उसको भी कभी कभी किसी को देखने को मिलती थी कि उनके अंदर ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लेकिन आज आप देखोगे कि इन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए कोई भी एज पर्टिकुलर नहीं है। छोटे बच्चे की भी डायबिटीज हो सकती है, या थायराइड हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें हम क्या कमी रख रहे हैं? तो अगर हम वर्कआउट करेंगे तो इनसे हमको काफी तरह के अच्छे सुधार मिलेंगे, जो आज हम स्लाइड के जरिए जानेंगे। 1 सेकेंड। तो इसके लिए, इस कोर्ट के लिए आप जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं कि एक्सरसाइज हमको क्यों करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। जो हमारे ग्रेट मेंटोर जिम रॉन सर हैं, उन्होंने बताया था कि हमारा शरीर एकमात्र ऐसी जगह है जिसपे हम रहते हैं और इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। तो इसका ध्यान तो हमको रखना होगा। क्या आप सभी अपना बॉडी का ध्यान रखने के लिए रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच। तो वर्कआउट क्यों जरूरी है? वो हमारी बॉडी के लिए तो सबसे पहले जरूरी है ही है, ऐसे बहुत सारे फायदे हमको वर्कआउट से होते हैं जो आज हम जानेंगे। अब एक्सरसाइज हमको क्यों करनी चाहिए, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, इंक्रीज एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। हमारी बॉडी की क्षमता, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको बढ़ाती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी के अंदर लचीलापन होता है ना, आजकल अमूमन देखा जाता है कि इंसान झुक के कुछ उठा नहीं पाता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर कोई, काफी ऐसे लोग होते हैं जो जमीन पे बैठ के शायद भोजन भी नहीं कर पाते होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बॉडी के अंदर काफी कम हो चुका है। इंक्रीज एनर्जी लेवल, आपके शरीर की एनर्जी लेवल को एक्सरसाइज बढ़ाना है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। हेल्थ वेट मैनेजमेंट। अब आती है मेन मुद्दे की बात, जिसके लिए आपने इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया होगा, कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वेट कम है तब भी आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका वेट मेंटेन है तब भी आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस बस्ट। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, आप वर्कआउट करना शुरू कीजिए। आप देखिए आपका स्ट्रेस कैसे फुल हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इम्प्रूव स्लीप। अगर आपको नींद की समस्या है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को नींद की समस्या है तो एक्सरसाइज करने से तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन हाँ आपकी स्लीप क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और अगर आपको नींद आने की दिक्कत है तो धीरे धीरे उसमें आपको सुधार होगा। तो एक्सरसाइज करने से आपकी नींद में भी सुधार होता है। स्टेबलाइज बीपी, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायराइड आपकी बॉडी में है तो कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, उनका उपचार आपका डॉक्टर द्वारा चल रहा होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो काफी हद तक वो आपकी चीजें मेंटेन रहेगी। और अगर आपको ये परेशानियां नहीं हैं तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो काफी हद तक ये रेशो रहेगा कि आपको ये समस्याएं कभी भी नहीं होगी। स्ट्रेंथ हार्ट। अब जो हमारे शरीर का मेन पार्ट होता है हार्ट, दिल, यानी कि जो हमारे बॉडी का इंजन भी आप बोल सकते हैं, उसको मजबूत बनाता है एक्सरसाइज। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लड पे आपको कि सिर्फ
आप अगर ओवरवेट है, अंडरवेट है, तो आपके लिए जरूरी, सभी के लिए जरूरी है। इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल को सुन के आप घबराना नहीं है आपको। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, जैसे कि आपने लास्ट में जाना होगा, इन फ्यूचर भी आप जानेंगे, लास्ट सेशन में आपने जाना होगा, और इन फ्यूचर भी आप जान पाएंगे कि दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इतने सारे तरीके के, इतने सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं एक्सरसाइज के, तो क्यों ना हम डेली एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज के फायदे तो आज हमने जाने, लेकिन जो हमारा वर्कआउट सेशन चलता है ना, उसमें हमको डेली वर्कआउट हमको करना है, जिससे हमको इतने अच्छे तरीके के अच्छे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब एक्सरसाइज क्या होती है, आज मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। दो तीन तरीके की मेन एक्सरसाइज होती है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के बारे में सारी मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। अमूमन दो तीन तरह की एक्सरसाइज होती है। पहली होती है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ती है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जॉगिंग करते हैं, या आप चलते हैं, या आप स्विमिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, या आप अगर मान लो एक जगह खड़े होकर रनिंग करते हैं, तो ऐसी एक्सरसाइज को कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और ये एक्सरसाइज भी हमको सपोर्ट करती है आपके, अगर आपका वेट ज्यादा है, फैट लॉस के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वेट गेन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और अगर आप वेट मेंटेन किए हुए हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए कि ये एक्सरसाइज भी आपको इस हमारी हेल्दी कम्युनिटी द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट है वेट ट्रेनिंग। अब आपने अपना फैट लॉस तो कर लिया, आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी वेट ट्रेनिंग जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप भारी भारी वेट उठाए, आप नॉर्मल वेट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब उसमें वेट लिफ्टिंग एक नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज होती है। आप एक छोटे सा भी वजन उठाकर उस एक्सरसाइज को जब आप करते हैं तो ये एक वेट ट्रेनिंग होती है। इससे पर्टिकुलर जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स की, क्योंकि आपने कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करके आपका फैट लॉस तो कर लिया, लेकिन अगर आपको मांसपेशियों की ताकत बढ़ानी है या मसल से स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस एक्सरसाइज को भी आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब वो क्षमता आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है कि आप कितना वेट, मैं इसका तो कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम आप वेट पिक कीजिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी आपके लिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज की तरह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो तीसरी चीज है ना, स्ट्रेचिंग, इसमें अमूमन हम सभी गलती करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ही हम एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, तो आपको कभी कहीं क्रैम्प आएगा, कहीं आपको मोच या दर्द होने की समस्या आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो हम अमूमन गलती क्या करते हैं, हमको शुरुआत स्ट्रेचिंग से करनी है। स्ट्रेचिंग क्या करती है, एक तरीके से वार्म अप। जैसे कि मान लो हमारी फैमिली हेल्दी कम्युनिटी में माताएं बहनें होती है, जो अगर हम चपाती बनानी है तो पहले तवा गरम करते हैं। क्या आप डायरेक्ट ही चपाती को तवे पे डाल देते हैं? नहीं ना, पहले गरम करते हैं। उस तरीके से जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी को वार्म करती है, यानी कि धीरे धीरे गर्म करती है, और हमारे बॉडी के हर पार्ट को एक्टिव करती है। धीरे धीरे जो मसल्स एक्टिव होंगी तब हमको एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही एक्सरसाइज करना शुरू करना है। तो एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग भी हमको सबसे पहले करना जरूरी है। और अगर हम एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि आपको बॉडी के अंदर पेन होगा, और कई बार ऐसा सीवियर पेन हो सकता है कि आप काफी समय तक एक्सरसाइज भी नहीं कर पाए। तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, हमको शुरुआत स्ट्रेचिंग से ही करनी है। उसके बाद आपके जो भी आपको इस हेल्दी कम्युनिटी द्वारा एक्सरसाइज कराई जाती है, जो भी आपके कोचेस आपको गाइड करते हैं, उस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके साथ साथ हमको एक्सरसाइज से मेंटल फिटनेस भी मिलती है, यानी कि शरीर तो हमारा स्वस्थ है ही, साथ ही साथ हमको मेंटल फिटनेस भी मिलती है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। डिसीजन मेकिंग स्किल, हम किसी भी चीज के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे तरीके के अमेजिंग फायदे होते हैं उनको एक्सरसाइज करने के। तो क्यों ना हम, अगर जो नहीं कर रहे, जो जो कर रहे हैं उनके लिए तो जबरदस्त क्लैपिंग मेरी तरफ से, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो आज से एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग फायदे जो आज आप जानेंगे।
ब्रेन एक्सरसाइज, क्योंकि आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मेंटल फिटनेस बढ़ती है। ब्रेन एक्सरसाइज इंक्रीजेस द पावर टू रिसीव, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि आपकी ब्रेन एक्सरसाइज भी होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट बॉडी, थॉट एंड इमोशन। यानी कि आपकी जो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ती है शरीर के प्रति, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे, आप ये फालतू की चीजें नहीं खाएंगे। आप एक चीज गौर कीजिए, क्योंकि जब आप हेल्दी कम्युनिटी में आते हैं 80-20 का रेशो होता है। 80% तो खान पीन पे हम कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन 20% जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो 80% के लिए हम और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको ही पता है, जब आप 1 से 2 घंटे जो आपकी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, हमारी हेल्दी कम्युनिटी में आपको 45 मिनट्स का, 40 से 45 मिनट्स का वर्कआउट सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि मैं मुझे फालतू की चीज अगर मैं खाऊंगा तो मुझे अगेन दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। तो हम खाने पीने के प्रति भी जागरूक होते हैं, हमारी बॉडी के प्रति भी जागरूक होते हैं, और हमारी थॉट, सोचने समझने की क्षमता भी इंप्रूव होती है, और हमारे इमोशन भी मजबूत होते हैं। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे तरीके के फायदे जब हमको एक्सरसाइज से मिलते हैं, तो क्यों ना हम आज से एक्सरसाइज करना शुरू करें। अब मेन सवाल आता है कि एक्सरसाइज हम कहाँ कहाँ कर सकते। आप एक्सरसाइज कहीं से भी कर सकते हैं, अगर आपका जो बेडरूम है या आप जहाँ रहते हैं वहां पर भी आप कर सकते हैं। आप ओपन एयर गार्डन में भी कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर में भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में, बड़ी बड़ी एमएनसीज में भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। और आप घर से तो कर ही सकते हैं, और सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे जो चौथा ऑप्शन है ना, वर्कआउट फ्रॉम होम, यानी कि जो हम आपको घर से करवाते हैं। तो घर से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गार्डन जाना है, फिटनेस सेंटर जाना है, ऑफिस में आप करें, आप घर से भी कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज कहीं से भी कर सकते हैं। तो मन में ये नहीं करना है कि पर्टिकुलर हमको जाके करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हमको जरूर करना। एक्सरसाइज हमको कब करनी चाहिए? अब मेन मुद्दा आता है कि एक्सरसाइज हमको कब करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं कभी भी एक्सरसाइज कर लिए। 3-4 चीजों को हमको जरूर ध्यान रखना है। एक तो हमको रात को सोने से पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी क्या उस समय एक्टिव रहती है, तो काफी देर तक आपको नींद नहीं आएगी। तो कम से कम 2 से 3 घंटे का आप गैप रखें, उससे पहले ही आप एक्सरसाइज करें। दूसरा, आपको खाली पेट कभी भी, या खाली पेट इन द सेंस भूख लग रही हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। तीसरा, आपको भरे पेट यानी कि कुछ खा रखा हो तब भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और आपको बॉडी कैपेसिटी से ज्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी, कि आपकी बॉडी की क्षमता तो मान लो आधा घंटे की है और आपने 40 मिनट या 1 घंटे ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक्सरसाइज फायदे की जगह नुकसान ही करेगी। तो आपकी बॉडी कैपेसिटी आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है। बॉडी इज कैपेबल फॉर एक्सरसाइजिंग एट एनी आवर। अब बॉडी की कैपेबल तो होती है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो समय मैंने आपको बताया है, जो जो स्थिति मैंने आपको बताई, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है। अर्ली मॉर्निंग मोर रेगुलरिटी। अब क्या होता है कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज, ऐसा तो नहीं है एक्सरसाइज आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, जब आप सुबह सोकर उठते हैं ना, तो फ्रेश फ्रेश फील करते हैं और आपकी बॉडी का आप 100% यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए मॉर्निंग का एक्सरसाइज इवनिंग के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर कोई हमारे फैमिली मेंबर्स बिजी शेड्यूल में हैं या उनका जॉब या वर्क ऐसा रहता है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो इवनिंग में भी वर्कआउट कर सकते हैं। इवनिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अब इवनिंग में क्या होती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम एक्सरसाइज टू व्हेन इट वर्क फॉर यू। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि बेस्ट टाइम कौन सा एक्सरसाइज करने के लिए, कि जब ये आपके लिए काम करे, यानी कि जब आप आसानी से इसके लिए समय दे पा रहे हैं ना, वो समय सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है या बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज के लिए। तो डेली एक्सरसाइज करें, जो भी टाइम आपको शेड्यूल सेट होता है उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो भूख लग रही हो तब नहीं करना है, एक पेट भरा हुआ हो तब नहीं करना है, एक सोने से तुरंत पहले एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज कैसे करनी, अब मैन आती है मुद्दे की बात, क्योंकि जब आप इस हेल्दी कम्युनिटी से कनेक्टेड है, तो जो भी आपके कोचेस आपको जिस तरह की एक्सरसाइज गाइड करे, क्योंकि काफी ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है। मान लो हमारी कम्युनिटी में कोई 18 साल का भी फैमिली मेंबर है, कोई 80 साल का भी है, कोई 50 का भी है, कोई 60 का भी है। तो आपको आपके कोच के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है, कि आपके कोचेस से आप पूछ सकते हैं कि सर या मैम मुझे इस एक्सरसाइज को करने में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। यानी कि जो आपके ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि आपको किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी है।
मान लो आपके स्लिप डिस्क की, काफी ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको शायद हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी या अभी भी है। तो एक्सरसाइज आपको सोच समझ के, या जो भी एक्सरसाइज आपको द्वारा बताई गई है कि जिनसे आपको ज्यादा सीवियर पेन ना हो, वो एक्सरसाइज आप अवॉइड करें, या जिसमें आपको रिलीफ मिलता है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वियर कंफर्टेबल क्लोथिंग। अब काफी ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो एक्सरसाइज करने से टाइट कपड़े पहनते हैं। टाइट कपड़े हमको नहीं पहनना, हमको बिल्कुल लूज कपड़े पहनने हैं। जो कंफर्टेबल आरामदायक कपड़े अगर हम पहनेंगे ना, तो हमारी बॉडी जो ब्रीथ लेती है, यानी कि हम स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, उससे क्या, कंफर्टेबल कपड़े हम पहनेंगे तो हमारी बॉडी और भी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हम कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप शूज पहनकर एक्सरसाइज करें, स्लीपर्स चप्पल पहनकर ना करें, क्योंकि शूज पहन के एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप प्रॉपर उसमें वर्कआउट में एंगेज हो पाएंगे। ऑलवेज वार्म अप एंड कूल डाउन बिफोर आफ्टर यू वर्कआउट। यानी कि एक्सरसाइज करने से पहले तो हमको वार्म अप करना ही है, एक्सरसाइज करने के बाद हमको कूल डाउन, बिल्कुल शांत रहना है, यानी कि बिल्कुल बॉडी को ठंडा करना है। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हम 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमने एक्सरसाइज को हमारे दिन भर की दिनचर्या में शामिल कर रखा है, तो हमको वाटर भी एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, पानी की धीरे धीरे कमी आती है, क्योंकि स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। तो हमको एक्स्ट्रा वाटर हमारे दिन भर की रूटीन में ऐड करना होता है। पे अटेंशन और टू एनी डिस्कम्फर्ट टू यू फील ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो उस वक्त वो एक्सरसाइज ना करें। आपके कोचेस की गाइडेंस से आप जिस भी एक्सरसाइज में आपको फायदा हो रहा है या रिलीफ मिल रहा है, उस तरह की एक्सरसाइज आप ज्यादा से ज्यादा करें। एक्सरसाइज हाउ मच, अब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? अब मैं आपको बहुत ही सिंपल बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज 150 मिनट से 250 मिनट, या 150 से 200 मिनट का एक्सरसाइज हमको पर वीक करना चाहिए। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हमारी हेल्दी कम्युनिटी में तो आपको 40 मिनट से 45 मिनट का वर्कआउट सेशन मिलता है, तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि हम आपको मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, यानी कि जितना आपको करना है उतना तो करवा ही रहे हैं, उससे थोड़ा ज्यादा भी करवा रहे हैं। कि मिनिमम से तो आपको इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे अगर आप पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका मान लो टारगेट हेल्थ गोल है आपका, कि मान लो 40 किलो आपको वजन कम करना है या 20 किलो बढ़ाना है, तो आपको एक्सरसाइज करना डेली जरूरी है। और कितना जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज आपको पर वीक करनी जरूरी। और एक दिन का रेस्ट भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं करेंगे तो कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम अगर 7 दिन में से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट भी हमारे लिए एक्सरसाइज के पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रेस्ट करने से ही हमारी एक्सरसाइज की ड्यूरेबिलिटी या हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा अमेजिंग आता है। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जैसे कि एरोबिक्स एक्सरसाइज है, जो आप 30 मिनट्स इन 30 मिनट्स मोस्ट ऑफ द डे, यानी कि 30 मिनट प्रति वीक, मतलब प्रतिदिन आप कर सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है, यानी कि जिसमें रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग। और कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप स्ट्रेचिंग या मूवमेंट, इस तरीके से बॉडी के हर पार्ट को आप स्ट्रेच करते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती है। इस तरह की कुछ एक्सरसाइज है जो हमको प्रतिदिन करनी होती है। और आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस हेल्दी कम्युनिटी द्वारा जो हमारे एक्सपर्ट कोचेज होते हैं, तो जो एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद होती है वो एक्सरसाइज आपको कराई जाती है। हमारी हेल्दी कम्युनिटी में आपको जुम्बा, एरोबिक्स भी करवाया जाता है, योगा भी करवाया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। द ट्रेनिंग मस्ट बी। अब आपका जो एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट होता है, वो क्या होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। भाई आपका कुछ पर्टिकुलर गोल तो होगा, कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एवे ही कर रहे हैं, हमको कोई गोल है नहीं है। मान लो आपका गोल है, क्योंकि जब भी हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन किया जाता है तो सबसे पहले आपका हेल्थ गोल पूछा जाता है, या गोल पूछा जाता है कि आपका टारगेट क्या है, आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। भाई आपका टारगेट है मान लो फैट लॉस करना, तो उसके लिए आप कर रहे हैं, या वेट गेन करना उसके लिए आप कर रहे हैं, या आपको मेंटेन करना उसके लिए आप कर रहे हैं, तो आपका एक्सरसाइज वर्कआउट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ती हुई श्रेणी में। ऐसा नहीं है कि आज तो आपने 5 मिनट एक्सरसाइज करी, कल 4 मिनट ही करी, फिर 3 मिनट ही करी। बढ़ती हुई श्रेणी में होनी चाहिए, यानी कि कुछ आप एक्स्ट्रा करें डेली से। मान लो आपने किसी एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन लिए, तो 10 से 11 ही करें, प्रोग्रेसिव हो। कीप एन एक्स्ट्रा डायरी। आप अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज को डायरी में भी लिख सकते हैं कि आज मैंने ये एक्सरसाइज करी, और आज मैंने मेरी बॉडी का भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं। या टारगेट को भी आप लिख सकते हैं कि मेरा टारगेट ये है एक्सरसाइज को लेकर। अब कब कब हमको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
सोने से तुरंत पहले भी नहीं करनी है, आपको भूख लग रही हो तब भी नहीं करनी है, और आपको सोने से पहले नहीं करनी है, भूख लग रही हो तब भी नहीं करनी है। एक बॉडी टेम्परेचर, अगर आपको मान लो बुखार है और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 101 से ऊपर आ रहा है, 101 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। तो कभी भी ये गलती ना करें, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है उससे। ऐसा नहीं है कि नहीं, कि आज बता दिया है तो नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, एक्सरसाइज तो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी कंडीशन आपको अलाउ करती है तब जाकर आपको एक्सरसाइज करना है। न्यूली डायग्नोज एंड अनट्रीटेड इलनेस। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम या बीमारी अभी डायग्नोस हुई है, या अभी कोई समस्या आपको एकदम अचानक आई है, तो अभी आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। धीरे धीरे जब आपको उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो, धीरे धीरे तब जाकर आपको एक्सरसाइज शुरू करना। पेन, अगर आपकी बॉडी पेन कर रही है, अब पेन का मतलब ये नहीं है कि क्या होता है जब आप शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक दो दिन तक तो नॉर्मली बॉडी पेन करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेन हो रहा है तो आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि वो पेन नॉर्मली है। क्योंकि जब आपकी मसल्स एक्टिव होती है ना, तब वो नॉर्मली पेन होता है। उस पेन के अलावा अगर आपकी बॉडी पेन कर रही है तो आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। ब्लड प्रेशर, अगर किसी का, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो ब्लड प्रेशर का बताया गया है 180/100। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हाई है अभी करंट सिचुएशन में, तो आपको वर्कआउट अवॉइड करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर अभी हाई है तो अभी नहीं करना है, नॉर्मल है जब आप कर सकते। अनस्टेबल शुगर लेवल, अगर आपका जो शुगर लेवल अनस्टेबल रहता है, काफी ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनका डायबिटीज काफी होगी, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, कभी बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, कभी बिल्कुल हाई हो जाता है, तो उनको भी, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है उस समय आप एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा उसका विशेष आपको ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि अब ये फायदे तो मैंने आपको बता दिए, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। अब और भी कुछ एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये तो आप सभी को पता है कि आपके शरीर की मजबूती बढ़ती है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपके जॉइंट्स स्ट्रांग होते हैं। जॉइंट जो जॉइंट्स कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में, सभी जहाँ से भी आपकी बॉडी फोल्ड होती है वहाँ आपके जॉइंट्स होते हैं, आप सभी को पता है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होती है। इसके अलावा कुछ स्लाइड में आपको हिंदी में भी मैंने आपके लिए लाए गए हैं, जैसे जिससे आप और भी बेहतर तरीके से, ऐसा नहीं है अंग्रेजी से भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी से एक अपना अलग लगाव होता है कि कसरत करने से दिमागी फायदा क्या होता है। दिमागी फायदा बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी स्ट्रेस को बूस्ट करता है। अगर आपको किसी तरह की कोई लत है, या कि आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल लेके यहाँ पे, तो काफी हद तक आपकी उस लत को छुड़ाने में भी एक्सरसाइज कारगर होती है। तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक्सरसाइज के लिए या वर्कआउट के लिए, कि अगर हमको किसी गलत लत को या बुरी लत को छुड़ाना है तो हमको आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू करना है। प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी, आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक जॉबर हैं, जॉब पर्सन हैं, या आप बिजनेस करते हैं, तो आप जब शरीर से कसरत करेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कि आप अपने काम में अपना बेहतर दे पाएंगे। चिंता में कमी आने की, आपकी स्ट्रेस में कमी आती है। स्ट्रेस हमेशा कम होगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। सकारात्मकता का संचार, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। तनाव में कमी, स्ट्रेस बिल्कुल कम रहेगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता करने से चिंता बढ़ती है, चिंतन करने से चिंता समाप्त होती है। आत्मविश्वास में जब आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे जाएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एकदम सुधर जाएगी जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे। एक ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है पूरा ऊपर। दूसरा, आपकी ऑक्सीडेशन बढ़ता है बॉडी के अंदर, ज्ञान में बढ़ोतरी, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है जब एक्सरसाइज करते हैं। तो देखो, माइंड कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, तो जो भी आप पढ़ेंगे या जो भी आप सीखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। काफी तरह के जो कैंसर्स होते हैं उनसे भी काफी हद तक बचाव करता है हमारा वर्कआउट। रोजाना कसरत करने से किन किन कैंसरों का खतरा कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, काफी हद तक आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और गलत खान पीन आपका है या गलत लाइफ स्टाइल है एक्सरसाइज करने के अलावा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो आ सकती है। लेकिन यह है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक अच्छी जीवन शैली जीते हैं, तो आपको काफी हद तक कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर इसमें बताया गया, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अमूमन फीमेल्स में देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल काफी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो काफी हद तक आप ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या से बच सकते हैं। फेफड़े,
फेफड़ों से रिलेटेड जो कैंसर है उससे भी आप काफी हद तक बच सकते हैं अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं। कोलोन कैंसर, जो भी आपका पाचन तंत्र होता है, यानी कि भोजन नाल जो भी होती है हमारी, या पाचन तंत्र हमारा होता है, उससे रिलेटेड जो भी कैंसर है उससे हम बच सकते हैं अगर हम डेली वर्कआउट करते हैं। गर्भाशय, यूट्रस का जो कैंसर होता है वुमेन, उससे भी आप काफी हद तक बच सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज से भी काफी हद तक आप बचा जा सकते हैं। डायबिटीज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसके बारे में आपको इन फ्यूचर या पास्ट में बताया गया था, इन फ्यूचर भी आपको बताया जाएगा। तो काफी हद तक आप डायबिटीज से भी बच सकते हैं और दिल की बीमारी से भी आप बच सकते हैं। तो अगर आपके दिल को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, आपके ब्रेन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम आज से एक्सरसाइज शुरू करें। कसरत का हड्डियों पर क्या असर पड़ता है? अब लोगों को तो यही लगता है कि सिर्फ वेट के लिए हम एक्सरसाइज करें, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो है ही है, साथ ही साथ हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है, हड्डियां और मांसपेशी मजबूत होती है, चलने फिरने में, जोड़ों में आराम मिलता है और जीवन काल में इजाफा होता है। जीवन काल का यानी कि आपका जो लाइफ स्पान, यानी कि आप अपने जीवन का पूरा जीवन जीते हैं। जब आप कसरत करते हैं तो फिट और हेल्दी तो आप बने ही रहेंगे। तो अगेन जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारी हेल्दी कम्युनिटी के लिए, जो आपको 80-20, 80% डाइट और 20% वर्कआउट आपको प्रोवाइड करती है। अब कुछ इसमें आपको स्लाइड में बताए गए हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स बताए गए हैं, ऑर्गन्स बताए गए हैं, जैसे कि किडनी है, किडनी आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन काम करती है। रिड्यूस स्ट्रोक मोर्टेलिटी, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि आपका ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ती है, ब्रेन भी मजबूत होता है। पैनक्रियास जो आपका पाचन तंत्र होता है वो, और कोलोन यानी कि जो आपके भोजन प्रणाली में जो भी आप खाते पीते हैं, पाचन तंत्र होता है वो इम्प्रूव होता है। आपका लीवर इम्प्रूव होता है, आपका हार्ट मजबूत होता है, कैंसर की काफी हद तक रिस्क से आप बचते हैं, आपके लंग्स, फेफड़ों का साइज भी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हम करवाते हैं। आप देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करवाते हैं, उससे क्या होता है, लंग्स का साइज थोड़ा बढ़ता है, हम प्रॉपर ऑक्सीडेशन ले पाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, मसल्स मजबूत होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और ब्लड भी हमारा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, काफी हद तक हमारे ब्लड से जो दूषित तत्व यानी कि जो बैड टॉक्सिस है वो भी बॉडी से निकलते हैं, हम एक्सरसाइज डेली करते हैं। अब रेगुलर एक्सरसाइज करने के और क्या क्या फायदे हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके मसल्स को बहुत ज्यादा मजबूत करता है एक्सरसाइज। बेटर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपके शरीर के अंदर लचीलापन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप झुक नहीं पा रहे, मुड़ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेंगे अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। बेटर एपेटाइट, यानी काफी ऐसे लोग होते हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको भूख कम लगने की शिकायत होती है, भूख नहीं लगती, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी भूख भी बढ़ती है। अब भूख बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर हमारा तो टारगेट है कि फैट लॉस करना और आप हमारी भूख बढ़ा रहे हैं। भूख बढ़ने का मतलब है, और अगर किसी पर्सन को भूख अच्छी लगती है ना, तो इसका मतलब ये साइन है कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो भूख लगती है तो आपके कोचेस है गाइड करने को कि आपको क्या खाना है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप आपके जीवन की क्वालिटी लाइफ को प्रॉपर इम्प्रूव करते हैं और पूरे मस्त तरीके से जीवन जीते हैं। बेटर सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो सभी तरह के समारोह में आप फंक्शंस में शामिल होंगे, तो आपका सोशल नेटवर्क भी बनेगा और सोशलाइज भी आप होंगे। फीलिंग मोर रिलैक्स, बहुत आरामदायक आप रहते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आप देखिए बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होता है। और एक मेन चीज और है हमारे फीमेल्स के लिए, माताओं बहनों के लिए, कि स्किन से उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्क्रीन स्किन होती है ना, बहुत ग्लो करेगी। तो आज से ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। इम्प्रूव अपीयरेंस, इंक्रीज एनर्जी लेवल, यानी कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे तरीके के फायदे जो मैंने आज आपको बताए। थैंक यू वेरी मच, जो आज मैंने आपको सभी को वर्कआउट के बारे में जो जानकारी बताई थी। आशा करता हूँ कि वो जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सरसाइज सिर्फ फैट लॉस करना या वेट गेन करना या मेंटेन करने के लिए है। तो इसके साथ साथ लास्ट में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने का जो दौरान जो समय होता है, जिसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट कहते हैं, उसके दौरान भी हमारे हेल्दी कम्युनिटी से जो चाय नाश्ता दिया जाता है, जो हेल्दी डाइट दी जाती है, उसमें हमारा एक नाइट वर्क और एक हाइड्रेट, एक न्यूट्रिशन होता है। आप उसको भी आपके डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली आप करते हैं, तो उसको भी आपके डेली डाइट में आपको ऐड करना है, जो अभी आप सभी की स्क्रीन पर आएगा। आप सभी की स्क्रीन पर ये नाइट वर्क न्यूट्रिशन है, सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये एक
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोडक्ट है, यानी कि इस प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इस हेल्दी न्यूट्रिशन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इम्प्रूव करता है। और इससे काफी हद तक अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद तो है ही, ये वर्कआउट में फायदेमंद है, ये ड्यूरिंग वर्कआउट हमको काफी हद तक हार्ट डिजीज से बचाए रखता है। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है, उनसे बचाए रख सकता है अगर हम नाइट वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग वर्कआउट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग वर्कआउट जो है हमारा प्रॉपर हाइड्रेट। जैसा कि नाम में लिखा गया है हाइड्रेट, हाइड्रेट क्या होता है? पानी। आपकी बॉडी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी बॉडी से निकलता है पसीने के रूप में। आप देखिए जब एक्सरसाइज करते हैं आपको टॉयलेट या यूरिन भी लग सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर गंदे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर होते हैं। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमारा जो हेल्दी न्यूट्रिशन है वो है हाइड्रेट 24। तो इसको आप ड्यूरिंग वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार में घटाघट पी लिया, आप एक एक सिप ले सकते हैं, 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करिए फिर एक सिप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो हाइड्रेशन है बॉडी के अंदर, जो पानी की कमी हो रही है उसको भी पूरा करेगा, प्लस ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और एक एनर्जी जनरेट और करेगा आपके में। और जो नेक्स्ट है जो हमारा पोस्ट वर्कआउट है वो है, यानी कि एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद। तुरंत बाद का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद जब हमारे दिल की धड़कन जब तक एक्टिव है, ऐसा नहीं एक्टिव तो हमेशा रहती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, आप गौर करना। तो उस दौरान यानी कि एक्सरसाइज करने के 5 से 10 मिनट के भीतर हमको ये रिबिल्ड 24 होता है। और सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर 10 सैशे होते हैं, और एक सैशे 50 ग्राम का होता है, और उस एक सर्विंग में हमको 24 ग्राम हेल्दी प्रोटीन मिलता है। अब ये वो प्रोटीन नहीं है जो आप हम आपके चाय नाश्ते के साथ खाते हैं, वो भी प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इसमें BCAA, ग्लूटामाइन, अमीनो एसिड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जरूर से जरूर आपको लेनी है, प्रतिदिन लेनी है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आज एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दी गई, तो कल से हमारे वर्कआउट सेशन की संख्या और बढ़ेगी, और भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और हमें जून के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए और इवनिंग के लिए। तो आज के इन शब्दों से आज के सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल फैमिली मेंबर्स। ओवर टू कुलदीप जी। वाओ, अमेजिंग। बहुत बहुत सभी लोग क्लैपिंग करें, आप फिजिकल भी कर सकते हैं और नीचे हार्ट सिंबल भी सर्कुलेट दे सकते हैं कि जनरली हम एक्सरसाइज को समझते हैं कि इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ले लेते हैं कि बस एक्सरसाइज तो करना है, क्यों करूं, कब करूं, कैसे करूं। लेकिन सर ने जिस डिटेल में और डेप्थ में जो हमें वर्कआउट की जानकारी दी है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। आई ओपनिंग स्लाइड थी सर की कि हमें पता ही नहीं था कि हर पार्ट्स के लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, किस टाइप से हमें करना है। बहुत अमेजिंग तरीके से सर आपने आज डिटेल में हमें एक्सरसाइज के बारे में बताया। हमारी साइड से, मेरी साइड से मैंने हार्ट सिंबल सर को दिया है और मैं चाहता हूं कि सभी अपना हार्ट सिंबल दें, मैं और सर को थैंक यू मैसेज भी चैट बॉक्स में टाइप करें। अमेजिंग सेशन आज का, बहुत डिटेल में। और सर ने एक दो न्यूट्रिशन भी आपको ऐड करे कि यदि आप उनको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो और अमेजिंग प्रकार से आप अपनी एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो। अगेन सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सही ढंग से चीजों को आपने आज एक्सप्लेन किया है। समय हमारे पास अभी 10 मिनट का है, तो इससे पहले मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, दो या तीन लोगों से, उनका फीडबैक जानूंगा कि एक्सरसाइज का क्या रोल था। आप रेज हैंड कर सकते हैं कि एक्सरसाइज पहले नहीं करते थे, अब करना स्टार्ट किया है, कुछ चीजें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट उनकी हुई है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करके। वाह, काफी लोग हैं और रेज हैंड लगातार बढ़ रहे हैं हमारे बीच में। और तो हम जानने वाले हैं कुछ एक दो फैमिली मेंबर से कि क्लब को ज्वाइन करने से पहले वो एक्सरसाइज को हैवी ले लेते थे, पर करने लगे तो उनकी बॉडी जबरदस्त एनर्जेटिक होने गई है। तो हम बात करेंगे हमारे सबके सीनियर वेलनेस कोच से, बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे TP सर से, तेजेंद्र पाल सर से हम लोग जानने वाले हैं कि सर इस उम्र के अंदर वो कैसे अपने आप को फिट रख पा रहे हैं।